मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। आज हम लोग करंट से संबंधित प्रश्नों की व्याख्या करेंगे। पहला क्वेश्चन है, देश का पहला जिला कौन है जहां पर सभी पंचायतों में पुस्तकालय है? ये है बिहार का पूर्णिया। अब इसके बारे में थोड़ा व्याख्या करते हैं। इसका पहला पुस्तकालय गांव, भारत का पहला पुस्तकालय गांव है भीलर गांव। भारत का पहला पुस्तकालय गांव है भीलर गांव, महाराष्ट्र में है। भीलर गांव महाराष्ट्र में है। देश का पहला सौर ऊर्जा से संचालित गांव, पहला सौर ऊर्जा से संचालित गांव कौन है? पहला सौर ऊर्जा से संचालित गांव कौन है? संचालित गांव है बोचा गांव। बोचा गांव है। कहाँ पे है? एमपी में है। पहला सौर ऊर्जा से संचालित जिला कौन है? पहला सौर ऊर्जा से संचालित जिला, पहला सौर ऊर्जा से संचालित जिला कौन है? पहला सौर ऊर्जा से संचालित जिला है खूंटी, झारखंड का। खूंटी, झारखंड। पहला सौर ऊर्जा से संचालित जिला कौन है? खूंटी। पहला सौर ऊर्जा से संचालित स्टेशन कौन है? पहला सौर ऊर्जा से संचालित स्टेशन कौन है? गुवाहाटी है। पहला सौर ऊर्जा से संचालित स्टेशन कौन है? गुवाहाटी है। दूसरा क्वेश्चन है, विश्व पशु दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पशु दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 4 अक्टूबर को। 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसको विश्व पशु प्रेमी दिवस के रूप में भी मनाते हैं। पशु प्रेमी दिवस के रूप में भी मनाते हैं। और इसका प्रमुख उद्देश्य है जानवरों के प्रति। इसका प्रमुख उद्देश्य है जानवरों के प्रति अन्यायपूर्ण व्यवहार को रोकना तथा उनकी सुरक्षा करना। 4 अक्टूबर को एक भारतीय क्रांतिकारी श्यामजी कृष्ण वर्मा की भी जयंती मनाई जाती है। श्यामजी कृष्ण वर्मा की भी जयंती मनाई जाती है। श्यामजी कृष्ण वर्मा की जयंती मनाई जाती है। और इन्होंने इंडियन सोशोलॉजिस्ट नामक पत्रिका लिखा था। इंडियन सोशोलॉजिस्ट नामक पत्रिका लिखा था। इंडियन सोशोलॉजिस्ट नामक पत्रिका लिखा था तथा लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की थी। इंडिया हाउस की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गुलाबी गेंद में अभी भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट में प्लेयर ऑफ द मैच किसको घोषित किया गया है? तो स्मृति मंधाना को घोषित किया गया है। गुलाबी गेंद से भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट मैच में समाप्त हुआ और ड्रा हुआ है, और उसमें प्लेयर ऑफ द मैच किसको घोषित किया गया है? स्मृति मंधाना। स्मृति मंधाना ने 127 रन बनाए थे। स्मृति मंधाना ने 127 रन बनाए तथा शतक लगाया था। और गुलाबी गेंद से यानी दिन रात्रि मैच में शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर थी। और पहले क्रिकेटर थे विराट कोहली। पहले क्रिकेटर कौन थे? विराट कोहली थे।
विराट कोहली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नमामि गंगे कार्यक्रम का शुभंकर किसको बनाया गया है? तो चाचा चौधरी को। चाचा चौधरी को। इसको क्यों बनाया गया है? बच्चों में और युवा वर्ग में गंगा की सफाई की जागरूकता पैदा करने के लिए प्रख्यात कॉमिक चरित्र चाचा चौधरी को इसका शुभंकर बनाया गया है। और नमामि गंगे परियोजना गंगा की सफाई से है। और नेशनल गंगा सफाई काउंसिल के अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होते हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विधानसभा उपचुनाव में किस सीट से चुनाव जीता? अभी पश्चिम बंगाल में उपचुनाव हुए हैं और पश्चिम बंगाल में इलेक्शन हो रहे थे तो ममता बनर्जी जो है 2 सीटों से लड़ी थी। एक पहला लड़ी थी नंदीग्राम से और दूसरा लड़ी थी भवानीपुर से। नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी ने इनको हरा दिया था। लेकिन मुख्यमंत्री बने रहने के लिए 6 महीना के अंदर आपको विधानसभा से चुनाव जीतना पड़ता है। इसलिए इन्होंने भवानीपुर से चुनाव लड़ा और इन्होंने प्रियंका टिब्रेवाल को हराया है। अथवा पश्चिम बंगाल के बारे में जान लेते हैं। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है और यहाँ के सचिवालय को कहा जाता है राइटर्स बिल्डिंग कहा जाता है। बक्सा वन्य अभयारण्य पश्चिम बंगाल में है। बक्सा वन्य अभयारण्य कहाँ है? बक्सा वन्य अभयारण्य है पश्चिम बंगाल में है। जल्दा वन्य अभयारण्य कहाँ है? जल्दा वन्य अभयारण्य पश्चिम बंगाल में है। जल्दा वन्य अभयारण्य कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। और कोइलकारो परियोजना कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। कोइलकारो परियोजना कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पेंडोरा पेपर हाल फिलहाल में चर्चा में रहा है। आज से 4-5 साल पहले पनामा पेपर लीक हुआ था जिसमें विश्व के नामचीन हस्तियों का नाम आए थे उसमें। अब 5 साल के बाद पेंडोरा पेपर लीक हुआ है। इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि पेंडोरा पेपर होता क्या है। पेंडोरा पेपर हाल ही में चर्चा में क्यों है? पेंडोरा पेपर जो है अमीर लोगों की छिपी हुई संपत्ति और मनी लॉन्ड्रिंग को उजागर करता है। मतलब होता है धन की गैर आवाजाही जिसको कहा जाता है। अपने टैक्स बचाने के लिए दूसरे जगह जमा करते हैं। और इसको कौन सी संस्था जारी करती है? द इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेशन। कौन सी संस्था जारी करती है? द इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इसको कौन लिख किया है? द इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने पेंडोरा पेपर्स लीक की घोषणा की है। और इस सूची में सैकड़ों भारतीय हैं जिनकी जांच भारतीय अधिकारियों द्वारा की जा रही है। और ये कागजात दुनिया के कुछ अमीर लोगों के वित्तीय रहस्यों का पर्दा उठाते हैं। और इसमें भारत के भी कुछ नामचीन हस्तियां हैं जैसे अनिल अंबानी, सचिन तेंदुलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्रोन आधारित वैक्सीन डिलीवरी मॉडल कहाँ लॉन्च किया गया? मणिपुर में। और इसको लॉन्च कौन किया? स्वास्थ्य
भारत के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने लॉन्च किया है। और इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? दुर्गम क्षेत्रों में वैक्सीन की उपलब्धता को सुनिश्चित करना है। दुर्गम क्षेत्रों में जहाँ पे आवागमन के साधन नहीं है, वहाँ पे ड्रोन के माध्यम से वैक्सीन उपलब्ध कराया जाएगा। और इसको लॉन्च कौन किया है? स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने। और इसका प्रमुख उद्देश्य है दुर्गम क्षेत्रों में वैक्सीन की उपलब्धता को सुनिश्चित करना है। अब मणिपुर के बारे में जान लेते हैं। सिरोही नेशनल पार्क यहाँ है। सिरोही नेशनल पार्क ये मणिपुर में है। किबू लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? भारत का विश्व का एकमात्र तैरता हुआ पार्क किबू लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? किबू लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये मणिपुर में है। मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन है? एन बीरेन सिंह। मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन है? एन बीरेन सिंह है। और मणिपुर की राजधानी कहाँ है? इम्फाल है। मणिपुर की राजधानी कहाँ है? इम्फाल है। अभी हाल फिलहाल में तमेलोंग संतरे को जीआई टैग दिया गया है। तमेलोंग संतरे को जीआई टैग दिया गया है। ये कहाँ का है? मणिपुर का है। कहाँ का है? मणिपुर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, पिछले महीने तेलंगाना देश का पहला राज्य था। पिछले महीने तेलंगाना देश का पहला राज्य था जिसने मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट को लॉन्च किया था। पिछले महीने तेलंगाना पहला राज्य था जिसने मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट को लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। घनश्याम नायक का निधन हो गया। वे कौन थे? एक अभिनेता थे। वे तारक मेहता के उल्टा चश्मा में नट्टू काका का किरदार निभाया था। उन्होंने एक धारावाहिक तारक मेहता के उल्टा चश्मा में नट्टू काका का किरदार निभाया था। नट्टू काका का किरदार निभाया था। वे गले के कैंसर से पीड़ित थे और वो मर गए। नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्र सरकार ने गांधी जयंती के अवसर पर कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? वेटलैंड्स फॉर इंडिया पोर्टल। इस पोर्टल का सबसे प्रमुख उद्देश्य है कि भारत में जितने आर्द्रभूमि हैं उसके बारे में जानकारी प्रदान करना। भारत में जितने आर्द्रभूमि हैं उनके बारे में जानकारी पैदा करना। और वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है। वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? विश्व आर्द्रभूमि दिवस। वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? वेटलैंड डे मनाया जाता है 2 फरवरी को। और इस पोर्टल को जैव विविधता और जलवायु संरक्षण के लिए आर्द्रभूमि प्रबंधन के तहत विकसित किया गया है। इस पोर्टल को जैव विविधता और जलवायु संरक्षण के लिए आर्द्रभूमि प्रबंधन के तहत विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बीएसएफ द्वारा बाघा बॉर्डर की तर्ज पर बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी की शुरुआत कहाँ की गई है? तो जम्मू में की गई है। जम्मू के सुचेतगढ़ में की गई है। ये पहल जो है बीएसएफ की स्थापना हुई थी 1965 में। और बाघा बॉर्डर पर भारत और पाकिस्तान के बीच पहले से बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी आयोजित हो रही थी। लेकिन गांधी जयंती के अवसर पर जम्मू के सुचेतगढ़ में पहली बार बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी की शुरुआत हुई है। सप्ताह में 2 दिन होगी। इसका प्रमुख उद्देश्य है सीमावर्ती क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देना है। इसका प्रमुख उद्देश्य है सीमावर्ती क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देना। हमारे चैनल के माध्यम से सही विषयों का तथ्यपरक विश्लेषण किया जा रहा है। आप हमारे चैनल से जुड़िए, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए
और इस चैनल को आप आगे बढ़ाइए। धन्यवाद।